नमस्कार दर्शकों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। इससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में बाढ़ पर अखिलेश का योगी सरकार पर तंज, बोले लगता है पूरी सरकार मठ में विश्राम करने चली गई। यूपी में घर का सपना होगा साकार, योगी सरकार ने होम लोन की सीमा 25 लाख रुपए तक बढ़ाई। यूपी में परिवहन विभाग का बड़ा एक्शन, 8,322 वाहनों के परमिट निरस्त, 1,200 वाहन मालिकों को नोटिस। गाजियाबाद पुलिस ने पकड़ा बच्चा चोर गैंग, प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और आशा वर्कर भी शामिल। ट्रेन यात्रियों के लिए खुशखबरी, रेलवे ने शुरू की राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम। आने जाने का टिकट एक साथ बुक करने पर मिलेगा 20% का डिस्काउंट। अयोध्या में 150 करोड़ की लागत से बना ओवरब्रिज 6 महीने में धंसा, गुणवत्ता पर उठे सवाल। यूपी अलीगढ़ में किसान यूनियन का बड़ा कदम, बिजली विभाग को लौटा दिए 129 स्मार्ट मीटर, लगाया ज्यादा बिल आने का आरोप। प्रयागराज में गंगा यमुना के कम हो रहे जलस्तर के बीच कानपुर ने छोड़ा 2,41,000 क्यूसेक पानी, फिर बढ़ा बाढ़ का खतरा। 10 अगस्त को पूर्वी और पश्चिमी यूपी में बारिश का अलर्ट, प्रयागराज और सोनभद्र में बिजली गिरने की संभावना। सारनाथ को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कराने के लिए यूपी सरकार ने शुरू की तैयारी। शिक्षा का मजाक, नशे में हाफ पैंट पहनकर स्कूल पहुंचा मास्टर, टोकने पर बोला डॉक्टर ने हर दिन पीने के लिए कहा है। रक्षाबंधन के दिन कश्मीर से आई बुरी खबर, कुलगाम ऑपरेशन में 2 जवान शहीद, 4 घायल। संभल के सीओ अनुज चौधरी का प्रमोशन, डीएसपी से बने एएसपी। स्पोर्ट्स कोटे से अफसर बनने वाले यूपी के इकलौते पुलिस अधिकारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में ममेरी और फुफेरी बहनों ने आपस में की शादी, पुलिस सुरक्षा में रहने लगी साथ। लखनऊ में एलडीए बेचेगा 160 पुरानी दुकानें, पहले आओ पहले पाओ योजना के तहत होगी बिक्री। घरेलू एलपीजी में नुकसान के लिए तेल कंपनियों को मिला 30,000 करोड़ का मुआवजा, सरकार ने दी मंजूरी। रक्षाबंधन पर दिखी अनूठी मिसाल, यूपी सरकार की मंत्री गुलाबो देवी ने मुंह बोले भाई मौलाना फिरोज खान को बांधी राखी। मेरठ में बनने जा रहा है नया एयरपोर्ट, 72 सीटर विमानों की उड़ान के लिए जमीन की बाधा हुई दूर। इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज करने वालों के लिए बड़ी खबर, यूपी में अलग कनेक्शन न लेने पर देनी पड़ सकती है ज्यादा कीमत। रक्षाबंधन पर निशुल्क सफर के लिए बसों में 3 गुना भीड़, सीट के लिए मारामारी, खड़े होकर घर पहुंची महिलाएं। लखनऊ में बड़ी कार्रवाई, अंबेडकर स्मारक के अंदर खाने पीने का सामान बेच रहे थे कर्मचारी, 10 निलंबित। नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट का सफर अब सिर्फ 20 मिनट में। 16 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में 475 पदों पर निकली भर्ती, सैलरी 60,000 तक, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। बीएसएफ में निकली 3,588 कांस्टेबल पदों पर भर्ती, 23 अगस्त तक करें आवेदन। आईएएफ प्रमुख एपी सिंह का बड़ा खुलासा, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने मार गिराए पाकिस्तान के 5 फाइटर जेट और एक जासूसी विमान। प्रयागराज में बाढ़ का असर, 80,000 प्रतियोगी छात्रों ने छोड़े लॉज और किराए के कमरे। वाराणसी में 23 करोड़ की लागत से बना आलीशान वृद्धाश्रम इसी महीने होगा शुरू, बुजुर्गों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं। यूपी सरकार की योजना को जबरदस्त रिस्पांस, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान के लिए 4 महीने में मिले 2 लाख आवेदन। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना, कुशीनगर की उत्कृष्ट ग्राम पंचायतें 16 अगस्त तक कर सकती हैं आवेदन। रक्षाबंधन पर अनूठी कहानी, बिजनौर में मेले में बिछड़े भाई बहन 60 साल बाद मिले। हरदोई में मुफ्त बस यात्रा योजना रही हिट, रक्षाबंधन पर 300 बसों से 10,000 से ज्यादा महिलाओं और सहयात्रियों ने किया सफर। इटावा में घायलों को देख अखिलेश ने रुकवाया काफिला, अपनी एम्बुलेंस से पति पत्नी और बेटी को भेजा मेडिकल कॉलेज। एसएससी सीजीएल 2025 परीक्षा स्थगित, 13 अगस्त से शुरू होने वाली परीक्षा अब सितंबर के पहले हफ्ते में होगी, जल्द जारी होगा संशोधित कार्यक्रम। यूपी पंचायत चुनाव के लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू, 18 से 25 अगस्त तक चलेगा अभियान। उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए खुशखबरी, अब भी 300 रुपये सस्ता मिलेगा गैस सिलेंडर, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। यूपी में बिना सहमति के लग रहे स्मार्ट प्रीपेड मीटर, तेज चलने की लगातार आ रही शिकायतें। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, पायलटों की रिटायरमेंट उम्र 7 साल बढ़ाई, 65 साल तक कर सकेंगे काम। रेलवे में 1046 पदों पर भर्ती, उत्तर मध्य रेलवे ने निकाली टिकट बुकिंग सेवक की वैकेंसी, 19 अगस्त तक करेंगे आवेदन।
UIDAI ला रहा नया आधार ऐप, घर बैठे अपडेट कर सकेंगे नाम, पता और जन्मतिथि। बांदा में मेडिकल लापरवाही, अल्ट्रासाउंड में मृत बताया बच्चा, दूसरी जांच में निकला जिंदा। डीएम ने दिए जांच के आदेश। गोरखपुर में 16 लाख का साइबर फ्रॉड, पार्ट टाइम जॉब के चक्कर में पति पत्नी ने गंवाए पैसे। देश के सरकारी बैंकों ने कर दिया कमाल, महज 3 महीने में कमा डाले 42,218 करोड़ रुपए। कानपुर जेल की 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर भागा कैदी, जेलर डिप्टी जेलर समेत 4 सस्पेंड। रक्षाबंधन के दिन लखनऊ में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त, फैजाबाद रोड पर लगा रहा कई किलोमीटर लंबा जाम। गोरखपुर में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने दिवंगत कार्यकर्ता की बहन से बंधवाई राखी, परिवार को दिया हर संभव सहयोग का आश्वासन। लखनऊ से बिहार जाने वालों के लिए खुशखबरी, सीतामढ़ी दिल्ली के बीच शुरू हुई नई अमृत भारत एक्सप्रेस, कानपुर में भी होगा स्टॉपेज। उन्नाव में मांझे से कटा डिलीवरी बॉय का गला, बहनों से बोला था पेमेंट लाकर राखी बंधवाऊंगा। नोएडा में बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर, 206 एकड़ में बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, मिलेगा बम्पर रोजगार। गाजियाबाद वालों के लिए खुशखबरी, प्रॉपर्टी की बढ़ती डिमांड के बीच GDA जल्द ला रही नई टाउनशिप। मध्य प्रदेश के रायसेन में हिंदी वर्णमाला चार्ट में का से काबा, से मस्जिद लिखने पर विवाद, प्रिंसिपल के खिलाफ जांच के आदेश। ICICI बैंक का बड़ा ऐलान, अब बचत खाते में 10,000 नहीं, कम से कम 50,000 रखने होंगे। आगरा अटलपुरम टाउनशिप के लिए पंजीकरण शुरू, पहले ही दिन 4 घंटे में 20 लोगों ने कराया रजिस्ट्रेशन। एटा में सड़क हादसों का कहर, रक्षाबंधन पर 3 भाइयों की दर्दनाक मौत, बेहोश हुई बहनें, परिवारों में मचा कोहराम। यूपी में गंगा का रौद्र रूप जारी, कई जिलों में खतरे के निशान से ऊपर पानी, सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में। लखनऊ में ट्रैफिक पुलिस की सख्त कार्रवाई, 9 अगस्त से नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों पर लगेगा भारी जुर्माना। बदायूं दातागंज स्टेट हाईवे बनेगा 3 लेन, चौड़ीकरण के लिए 62 करोड़ मंजूर। यूपी के हमीरपुर जिले के सरकारी स्कूल में 2 साल से प्रधानाध्यापक की जगह उनका ड्राइवर पढ़ा रहा था। उत्तराखंड आपदा पर सपा नेता ST हसन बोले, दूसरे मजहब का सम्मान नहीं होता, इसलिए आई ऐसी आफत। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मुफ्त बस सेवा, पहले ही दिन 40,000 यात्रियों ने किया सफर, रोडवेज ने बढ़ाए फेरे। यूपी के पीलीभीत में मंदबुद्धि युवक को चोर समझकर खंभे से बांधकर गांव वालों ने पीटा, जानकारी छिपाने पर SO सस्पेंड। अधिवक्ता हत्याकांड में मिली सजा पर लगी रोक, दरोगा की आंखों से बहने लगे आंसू, 10 साल 5 महीने बाद मिली वर्दी और नौकरी। यूपी के सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बच्चों से बंधवाई राखी, बोले 1 हफ्ते में स्कूल नहीं खुला तो दूंगा धरना। प्रयागराज में रक्षाबंधन की रौनक, रोडवेज की बसों में मुफ्त सफर कर 1 लाख से ज्यादा महिलाओं ने मनाया त्योहार। बहराइच पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 18 दरोगाओं के तबादले, एक चौकी इंचार्ज लाइन हाजिर। BHU अस्पताल की इमरजेंसी में दलालों का खेल, डॉक्टर और स्टाफ की मौजूदगी में मरीजों के ब्लड सैंपल लेने का खुलासा। प्रयागराज में तेंदुए का हमला, गन्ने के खेत से निकलकर 3 किसानों को किया घायल। नोएडा में यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ा भारी, पुलिस ने बिना हेलमेट और नो पार्किंग वाले 7,000 से ज्यादा वाहनों पर की कार्रवाई। जालौन के उरई शहर बनेगा स्मार्ट सिटी, पार्कों और मोहल्लों की बदलेगी सूरत, CCTV की निगरानी में होगा पूरा शहर। गाजियाबाद और नोएडा के 15 लाख लोगों को नहीं मिलेगा पानी, गंगनहर की सफाई के चलते गंगा जल के दोनों प्लांट ठप। लखीमपुर में दर्दनाक हादसा, सड़क पर फिसली बाइक में लगी आग, एक युवक जिंदा जला, दूसरा गंभीर रूप से घायल। 14 अगस्त को यूपी के सभी जिलों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएगी योगी सरकार, विभाजन की त्रासदी को जानेंगे यूपी